वेलकम बैक। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया है। कल सऊदी अरब में ईद उल फितर मनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी ईद उल फितर कल होगी। कतर, कुवैत और बहरीन में भी कल ईद मनाने का ऐलान कर दिया गया है। इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में चांद नजर नहीं आया है। ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर को होगी, जबकि पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा और जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई दारुल हुकूमतों में होंगे। स्पार्को के मुताबिक शवाल का चांद आज तश्कील पा गया है और कल पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का इम्कान निहायत ही रोशन है और कल ईद का चांद इंसानी आंख से बासानी देखा जा सकेगा। तो सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया है। कल सऊदी अरब में ईद उल फितर मनाई जाएगी और मुत्तहिदा अरब इमारात में भी ईद उल फितर कल होगी। कतर, कुवैत और बहरीन में भी कल ईद मनाने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि भारत, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में चांद नजर नहीं आया है। ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर को होगी, जबकि पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा और जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई दारुल हुकूमतों में होंगे। स्पार्को के मुताबिक शवाल का चांद आज तश्कील पा गया है और कल पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का इम्कान निहायत ही रोशन बताया जा रहा है और कल ईद का चांद इंसानी आंख से बाआसानी देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। कल सऊदी अरब में ईद उल फितर मनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी ईद उल फितर कल होगी। कतर, कुवैत और बहरीन में भी कल ईद मनाने का ऐलान कर दिया गया। भारत, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर होगी। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई दारुल हुकूमत में होंगे। स्पार्को के मुताबिक शवाल का चांद आज तश्कील पा गया है। कल पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का इम्कान निहायत रोशन है। कल ईद का चांद इंसानी आंख से बाआसानी देखा जा सकेगा। म्यांमार में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1644 हो गई है। 139 लापता हैं और 3400 से ज़ायद जख्मी हैं। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से इमारतें पलक झपकते ही मलबे का ढेर बन गई हैं। सड़कों में दरारें पड़ चुकी हैं। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम है। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। थाईलैंड में भी शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। बैंकॉक में ताकतवर झटकों से बुलंद और बाला इमारतें ज़मींबोस हो गई हैं। 10 अफराद जान से गए, 78 लापता हैं, 42 जख्मी हो चुके हैं। ज़लज़ले का मरकज म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मंडाले के करीब था। मुतासरा इलाकों में मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चीन और रूस समेत दीगर मुल्कों की टीमें भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग ताहाल बेकाबू। 21 घंटों से जारी शोले ठंडे करने की कोशिशें कामयाब न हो सकी। गुज़िश्ता शब निजी हाउसिंग सोसाइटी में बोरिंग के लिए खुदाई के दौरान आग भड़क उठी थी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताएगा। कोरंगी क्रीक में गुज़िश्ता रात जो आग लगी थी उस पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। जिला इंतजामी की जानिब से यहाँ का दौरा किया गया। सुई सदर्न गैस कंपनी के अफसरान यहाँ पे और दीगर अफसरान भी आए। जिला इंतजामिया ये कहती है कि इस जगह के मिट्टी के और पानी के नमूने लिए गए हैं। इसके सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद ही वाज़ा हो सकेगा कि आग किस में लगी है। सुई सदर्न गैस कंपनी के अफसरान ये कहते हैं इस मुकाम से कोई उनकी गैस की लाइन नहीं गुजर। आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि कोई करीब भी नहीं जा सकता। बोरिंग करते हुए अचानक ये आग लगी थी। हुकाम ये कहते हैं उनको ये लग रहा है कि गैस के ये पॉकेट्स हो सकते हैं जिसमें आग लगी हुई है। माजी में भी इस किस्म की आग जिला इंतजामिया कहती है 2010 से पहले ही किसी किस्म की आग लग चुकी है जिसको बुझने में 2 से 3 दिन का वक्त लगा था। बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग में लकपास के मकाम पर हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस का कहना है खुदकुश हमलावर ने धरने में जाने की कोशिश की। मुहाफिजों और कारकुनान के रोकने पर हमलावर ने खुदकुश धमाका कर दिया। हमलावर अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर आया था। धमाके के बाद हमलावर का साथी फरार हो गया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है जाए वकुआ के करीब बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना जारी था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सरदार अख्तर मेंगल और बीएनपी की क़यादत और शुरा महफूज रहे। सूबाई हुकूमत गुज़श्ता रात से बीएनपी क़यादत से राब्ते में है। बीएनपी मेंगल के वफ्द की गुज़श्ता रात इंतजामिया से मुलाकात हुई। हुकूमती वफ्द का सरदार अख्तर मेंगल से आज मुलाकात पर इत्तफाक हुआ है। अख्तर मेंगल धरने के शुरा अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है।
خودکش حملہ آور نے ریلی میں جانے کی کوشش کی. کشیدہ سیاسی ماحول میں سیکیورٹی زیادہ اہم ہے. سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے سیاسی اختلافات میں کمی لانے کی ضرورت ہے. جمہوریت میں احتجاج ہوتے ہیں, سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, اس کے ٹیمپریچر میں کمی لانے کی ضرورت ہے. ہمارا خاصا اگر اس پولیٹیکل قیادت کو بھی کوئی نقصان ہو تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سازشی تھیوریاں جنریٹ ہونی شروع ہو جائیں گی. جناب یہ تو سیاست نہیں کرنے دیتے, یہ ڈیموکریسی ہے, لوگ اپنے ڈیمانڈز بھی رکھیں گے, ڈیمونسٹریشنز بھی کریں گے. لیکن اگر یہ کوآپریٹو انداز میں حکومتی کوآرڈینیشن میں چلتے رہیں گے اور جنرل مفاد عامہ کے تحت دونوں کام ہو سکتے ہیں, تو اس لیے ہمیں بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. بلوچستان نیشنل پارٹی کا مستونگ میں لکپاس کے مقام پر مطالبات کے حق میں دھرنا جاری ہے. دھرنے میں بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل اور کارکن شریک ہیں. دھرنے کے شرکاء سے گفتگو میں سردار اختر مینگل نے کہا کہ وہ ڈرنے والے نہیں, مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا. ضرورت پڑی تو گرفتاری دینے کو بھی تیار ہیں. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم, آرمی چیف اور تمام شراکت دار ایک صفحے پر ہیں. صوبوں کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. کہا دہشت گردی کے مؤثر سدباب کے لیے صوبائی سطح پر سی ٹی ڈی کو مکمل طریقے سے فعال کرنا ضروری ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گے. ایف آئی اے کے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کو بھرپور طریقے سے فعال کیا جائے گا. تمام ادارے غیر ملکی شہریوں کی فل پروف سیکیورٹی کے ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے. اجلاس کو بتایا گیا نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹرز کے قیام کی منظوری دے دی گئی. صوبوں میں ان مراکز کے قیام پر کام جاری ہے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا وزارت خارجہ کے ذریعے افغان حکومت کے سامنے دہشت گردی کا مسئلہ مؤثر طریقے سے اٹھایا جائے گا. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور عمان کے سلطان حیثم بن طارق کو فون. عید الفطر کی مبارکباد دی. شہباز شریف نے غزہ میں امن کے لیے امیر قطر کے کردار اور خصوصی کوششوں کی تعریف کی. امیر قطر نے کہا اعلیٰ سطح کا وفد عید کے فوری بعد پاکستان کا دورہ کرے گا. وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے تعلقات کی تاریخ پر لاہور میں نمائش کی تجویز دی. وزیر اعظم نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. عمان کے سلطان سے گفتگو میں وزیر اعظم نے باہمی تجارت, سرمایہ کاری, توانائی, آئی ٹی, دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ کیا. شہباز شریف نے کہا باہمی تعاون سے شراکت کے نئے مواقع تلاش کرنے کی راہ ہموار ہوگی. وزیر اعظم نے عمان کے سلطان کو بھی پاکستان کے دورے کی دعوت دی. تو عید کی خریداری زوروں پر ہے. خواتین کی شاپنگ تو چاند رات تک جاری رہتی ہے. مردوں کی شاپنگ کہاں تک پہنچی ہے اور آج اس پر بات کریں گے ہم. کیا ٹرینڈ کر رہا ہے اور یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پشاور کی صورتحال ہمیں بتائیں گے ظفر اقبال, جبکہ لاہور میں کیا ٹرینڈ کر رہا ہے یہ بتائیں گے ہمیں یار محمد, اور کراچی سے ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے چاند نواب. کوئٹہ کی خریداری سے متعلق بتائیں گے ہمیں عزیز الرحمان کاکڑ. جرمہ شہروں پنڈی اسلام آباد سے متعلق ہمیں آگاہ کریں گے بابر ملک. تو پہلے کراچی کا رخ کر لیتے ہیں, چاند نواب کی جانب بڑھتے ہیں. چاند نواب بتائیے گا کیا ٹرینڈ چل رہا ہے کراچی میں, مرد حضرات کیا خرید رہے ہیں اور آپ نے کیا سوچا کہ اس پی ٹی سی کے بعد آپ لائیو ویپر کے بعد کیا خریدیں گے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو بتا چلوں کہ کراچی میں عید کی خریداری جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے. میں راشد مینار روڈ پہ ایک شاپنگ سینٹر پر ہوں جہاں خواتین کا رش نظر آ رہا ہے, کیونکہ عید میں اب کچھ ہی دن, 2 دن یہ رہ گئے ہیں یا 3, اس لیے خواتین کی خواہش ہے کہ میچنگ کا دوپٹہ, پرس ہو جائے, سینڈل ہو جائے, چوڑی ہو جائے. لیکن مرد حضرات جو ہے عید کے لیے جو ہے خواتین کی تو شاپنگ ہوتی رہتی ہے. چاند نواب مردوں کا بتائیے گا کہ اس وقت ان کا کیا فیشن چل رہا ہے, کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, کیا خرید رہے ہیں وہ بازار آ کے؟ جی بالکل. مرد جو ہے یا تو بیچارے شاپنگ پلازوں کے بعد بچے سوال گود میں لے کر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ بیگم صاحب کب شاپنگ کر آئیں گے. اس کے بعد وہ شلوار کرتا خریدیں گے یا شلوار پاجامہ کرتا خریدیں گے, واسکٹ خریدیں گے, نماز پڑھیں گے, سلیپر خرید لیں گے. کہتے ہیں کہ شاپنگ تو جو ہے بیگمات کی ہوتی ہے, بچوں کی ہوتی ہے. ہم تو بچے لے کے کھڑے ہوئے آخر میں خرید لیں گے, سستا مل جائے گا کیونکہ آخری دن میں. لیکن خواتین کہتی ہیں کہ خواتین کی شاپنگ ختم نہیں ہوتی. عید بھی ہو, ہم تو کہتے ہیں کہ چاند رات 1 دن 2 دن بعد مزید اور خرید سکے, کیونکہ خواتین یہ بھی کہتی ہے کہ مہنگائی ہے
लेकिन खरीदारी करने में कमी महसूस नहीं करती है। यहाँ जो शॉपिंग सेंटर पर यहाँ तकरीबन जोड़े 30,000, 20,000, 35,000 में भी है, क्योंकि ये वीवीआईपी इलाके में शॉपिंग सेंटर है जहाँ खरीदार भी सोच कर आते हैं। लेकिन खवातीन दिल खोल के शॉपिंग कर रही है, कहती है कि खवातीन दिल खोल कर शॉपिंग कर रही है। बिल्कुल, चार नवाब कराची से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। जफर इकबाल नमक मंडी में मौजूद है, पेशावर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जफर इकबाल, आप बताएगा कि मर्द हजरात मार्केट्स के अंदर बैग और फीडर्स पकड़ के खड़े हुए या शॉपिंग भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम पेशावर की बात करें तो पेशावर में नौजवानों के साथ कुछ अरसा पहले तक सिर्फ बहुत महदूद चॉइस होती थी। पेशावरी चप्पल में 2 ही डिजाइन और 2 ही कलर आते थे, एक बंद चप्पल और एक पंजेदार, और उसमें कलर भी ब्लैक और ब्राउन 2 ही होते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें भी जिद्दत आती गई और अब बहुत से डिजाइन, बहुत से कलर पेशावरी चप्पल में दस्तयाब होते हैं, जिन्होंने नौजवानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। क्योंकि वो जब इन शॉप्स पे आते हैं तो यहाँ पर उनके लिए चॉइस बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक से बढ़कर एक डिजाइन, एक से बढ़कर एक कलर उनके लिए दस्तयाब होता है। जाहिर बात है, जब जिद्दत आएगी तो कीमत में भी इजाफा होगा, और यही कीमत में इजाफा जो है वो दुकानदार भी रो रहे हैं, और जो गाहक आते हैं वो भी यही रोते हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं। आजकल आम चप्पल जो कि मार्केट में पिछले साल 2,000 रुपए तक दस्तयाब थी, आज उसकी कीमत 3,500 से लेकर 4,500 रुपए तक है। और जफर, रंगों शलवार कमीज के तो वो 10,000। जफर, शलवार कमीज के हवाले से भी बताइएगा कि मर्द कौन से जो रंग है शलवार कमीज में वो खसूसी तौर पर खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल, शलवार कमीज की अगर हम बात करें तो अगर जो रेडीमेड शलवार कमीज खरीदने वाले है वो तो कुर्ता शलवार को तरजीह देते हैं और वही लेते हैं, क्योंकि कुर्ता और शलवार जो है वो पूरे मुल्क में यकसा तौर पर चलते हैं और यहाँ पेशावर में भी यही ट्रेंड है। लेकिन अगर हम फिर वो बात करें जो अपनी मर्जी से सही करवाते हैं, कपड़ा लेते हैं, उसमें फिर वो मुख्तलिफ कपड़े मुख्तलिफ डिजाइन के वो सिलवाते हैं, और उस डिजाइन के हिसाब से फिर दर्जी रमजान में उनकी कीमतें जो है वो डबल हो जाती है। नॉर्मली जो सूट 1500 का सिलता है, अगर उसमें थोड़ा सा आपने डिजाइन बनाना है तो उसकी कीमत जो है वो तो बास्केट लेना भी लाजिम होता है कुर्ता शलवार के साथ, तो क्या वो भी खरीदी जा रही है, वो भी महंगी मिल रही है? जी, पेशावर में तो बास्केट लाजिम होती है शलवार कमीज के साथ, तो क्या वो भी खरीदी जा रही है मर्द हज़रात की जानिब से, और क्या महंगी मिल रही है वो भी पेशावरी चप्पल की तरह? जी बिल्कुल, वो लाजमी है पेशावर में बास्केट, जो मतलब थोड़े से अगर उनकी जेब इजाज़त देती है तो वो तो अपना कपड़ा लेकर सिलाई करवाते हैं, क्योंकि वो ज़रा पायदार होती है। लेकिन जो मुतवसत तबके के नौजवान होते हैं वो लाजमी तौर पर बास्केट खरीदते हैं, और बास्केट भी इधर ये जहांगीरपुरा बाजार है जिसमें मतलब चप्पली, पेशावरी चप्पली मिलती है, और इसके साथ इसके बिल्कुल बैक साइड पे चित्राली बाजार है जहाँ पर बास्केट की बहुत बड़ी वैरायटी जो है वो दस्तयाब होती है, और नौजवान चप्पली खरीदने के बाद जाते हैं वहां पर अपने लिए बास्केट देखते हैं, क्योंकि ये भी पेशावर में और फिर नौजवानों में पेशावर में क्या खरीदा जा रहा है ये तो हमने जाना। कोयटा का रुख कर लेते हैं, अजीजुर रहमान काकड़ हमारे साथ मौजूद है। अजीज, बताइएगा कोयटा में क्या खरीदा जा रहा है? बलोची चप्पल ली जाती है, क्या पसंद किया जाता है वहां पर ईद के लिए? अजीज, आप हमें सुन पा रहे हैं? गालिबन अजीजुर रहमान हमें सुन नहीं पा रहे हैं। लाहौर का रुख कर लेते हैं, यार मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। यार मोहम्मद, लाहौर में बताइएगा क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फैशन फॉलो किया जा रहा है मर्द हज़रात की तरफ से? देखें जी, कई रोज से हम मार्केट्स विजिट कर रहे हैं। पहले मर्द हजरात को देखा जाता है कि किसी बच्चे का फीडर उठाया हुआ है या अपनी जो बीवी है उसका पर्स उठाया होता था, लेकिन अब एक रोज बाकी रह गए ईद में, तो अब रेडीमेड कपड़ों की जो दुकानें हैं, हमेशा लाहौर में ये रवायत है लाहौरियों की कि ज्यादातर जो ईद पे कई सालों से देखा जा रहा है कि मर्द हजरात सिले हुए रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं, शलवार कमीज। इस वक्त मैं DHA वाई ब्लॉक की मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक स्टोर है जहाँ पे जो कलर्स हैं, डार्क ब्लू, डार्क ब्राउन कलर के कुर्ता शलवार लिए जा रहे हैं, और जितने डार्क कलर्स हैं वो इस बार ट्रेंड में देखे जा रहे हैं। और इस स्टोर में ये चीज़ देखी गई है कि ख़वातीन भी मौजूद हैं जो अपने शोहर के लिए आके यहाँ पे कपड़े पसंद कर रही हैं, किसी की कोई बहन पसंद कर रही है। मर्द हजरात खुद भी हैं ऐसे जो आके, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, वो अपने लिए पसंद कर रहे हैं। वैसे ओवरऑल सूरत हाल ये है कि उनकी बीवियाँ और जो बहनें हैं वो यहाँ पे आके उनको शॉपिंग करवा रही हैं, और ऐसी भी यहाँ पे जो पेशावरी चप्पल है उस पर भी बहुत ज़्यादा रश देखा जा रहा है। पेशावरी चप्पल, कुर्ता शलवार और वेस्ट कोट का इस पर लाहौर में भी यही ट्रेंड है, और डार्क कलर्स को प्रेफर दी जा रही है। ठीक है यार मोहम्मद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पेशावर में हमारे नुमाइंदे ने कुछ खरीदारों से बात की, आपको वो सुनवाते हैं। इन दोनों की पसंद थोड़ी ज्यादा
चेंज है, तो वो टिकटॉक में कोई देख है तो उसी पे वो घूम रहे हैं तो नहीं मिल रहा है। चप्पल लेना है ईद का रात है ना, बहुत महंगा है, 2000-3000 में बेचते हैं, बहुत महंगा है। अभी आए तो अभी देखते हैं कि क्या पसंद है तो इंशाल्लाह खरीद ले के जाएंगे। अभी चप्पली देखने के लिए आए हैं तो इंशाल्लाह देखते हैं, पसंद करते हैं, अभी जो पसंद आ जाए तो पेशावर में तो चप्पलें चल रही हैं और इसके साथ साथ टिकटॉक के ट्रेंड्स फॉलो किए जा रहे हैं। कोयटा में क्या रुझान है, जानते हैं अजीजुर रहमान से। अजीज बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह कोयटा में भी यही सूरत हाल है। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, बाजारों में रश बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि ईद में 2 दिन बाकी है, इसीलिए सर शाम ही अफ्तारी के फौरन बाद ही बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद बाजारों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के मारूफ बाजार लियाकत बाजार में, जहाँ पर बच्चों और खवातीन की एक बड़ी तादाद अब भी यहाँ पे मौजूद है। किसी को अपनी पसंद के जूते नहीं मिल रहे, कोई मैचिंग दुपट्टे के चक्कर में यहाँ पे मार्केट टू मार्केट का चक्कर लगा रहे हैं। बच्चे जिद कर रहे हैं अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने के लिए, मगर वालिदैन अपनी जेब को देखकर उसे एक मार्केट से दूसरे मार्केट का चक्कर लगवा रहे कि अच्छी चीज़ और मुनासिब कीमत पे मिले। यहाँ पर खवातीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने पसंद के जूते, ज्वेलरी और दुपट्टे खरीदने में मसरूफ़ अमल है। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। जैसे जैसे ईद करीब आती जाती है, बाज़ारों का रौनक इस तरह बढ़ता जाता है। ये खवातीन और बच्चों का रश शहरी तक इसी तरह बाज़ारों में लगा रहता है। यहाँ पर क्योंकि कमीज शलवार का ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए जिस मार्केट में भी जाओ वहाँ पर पसंद के जो कपड़े हैं वो भी खवातीन बड़ी तादाद में पसंद कर रहे हैं। मगर अगर दूसरी तरफ देखा जाए, महंगाई भी अपनी उरूज पर है। ग्राहकों का ये भी रो रहे हैं कि ईद करीब आ गए। ठीक है, बिल्कुल अजीजुर रहमान हमें अपडेट कर रहे थे कोयटा से। बाबर हमारे साथ मौजूद है बैंक रोड रावलपिंडी से इस वक्त। बाबर, आप बताइएगा पिंडी बॉयज में क्या रुझान देखा जा रहा है, क्या पसंद कर रहे हैं, कौन से कलर्स पहन रहे हैं? जी हाँ, पिंडी बॉयज का तो डिफरेंट ही है क्योंकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मौसम जो है वो सर्द है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और यहाँ पे उस मुनासिब से खरीदारी भी की जा रही है। पिंडी बॉयज अपने पेरेंट्स के साथ भी आ रहे हैं, खुद भी आ रहे हैं और वो कुर्ता शलवार कमीज के साथ बेस कोट, जैकेट और जो कोट हैं वो खरीदना पसंद कर रहे हैं। भाव हो रहे हैं, लेकिन कुछ खरीदारों का तो ये कहना है कि रेट बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूँकि माह सियाम के बाद ईद उल फितर हमारा मजहबी त्यौहार है, खरीदारी करनी है तो वो लेके जाएंगे, ये दावा करके आए हैं। टाइम उनके पास बहुत कम है, कल का दिन और आज का दिन है और आज वो खरीदारी कर रहे हैं। इस वक्त बैंक रोड पूरा मुकम्मल तौर पर, गखड़ प्लाजा के बिल्कुल मैं बाहर मौजूद हूँ। ये बैंक रोड मुकम्मल तौर पर माल दुकानें भरी हुई हैं खरीदारों से, बच्चे बड़े बुजुर्ग, और इसके साथ साथ कुर्ता शलवार, जूते जो हैं वो चप्पल खरीदे जा रहे हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के सैंडल्स हैं वो लेंगे, लेकिन साथ साथ इस वक्त जो खरीदारी के लिए आ रहे हैं सर्दी का भी एहसास है। मौसम हो के इंतहाई खुशगवार है, लेकिन ईद के त्यौहार के मौके पर हाफ वाइट और डिफरेंट कलर के, ब्राइट कलर के जो कुर्ते हैं, शलवार कमीज हैं और ब्लू कलर के वो खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो इस वक्त बैंक रोड मुकम्मल तौर पर खरीदारों से भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और लोग बड़ा इजीली यहाँ पे, चूंकि ये बहुत पैदल यहाँ पे गाड़ियों का आना मना है और लोग पैदल यहाँ पे खरीदारी इजीली कर रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ पार्क करके आराम से। यहाँ पे एक लॉन्ग थ्रू वॉकिंग स्ट्रीट है और पूरे विंडो शॉपिंग भी हो रही है, लेकिन विंडो शॉपिंग वाला टाइम खत्म हो गया और अब मुकम्मल तौर पर वो खरीदारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबर, हमें अपडेट कर रहे थे पिंडी से और मर्दों में मकबूल कलर्स के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में हमारे नुमाइंदे ने कुछ खरीदारों से बात की, आपको वो सुनवाते हैं। चूड़ियाँ रह गई है, मेहंदी रह गई है, अपनी बहन के बेटे के कपड़े और अपना रश लेने आई हूँ। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ लोगों की शॉपिंग और रश देखने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। महंगाई तो फिर बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस तरह महंगाई है लोग उस तरह से शॉपिंग भी करते हैं। जितनी भी ईदी वगैरह मिली, जितना बोनस वगैरह सब लग गया, 30-40 हज़ार लग गया होगा। और मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमें ईद की खरीदारियों के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। और माहिरा खान अपनों के साथ ईद मनाने के लिए तैयार हैं। अदाकारा ने रिपोर्टर चांद नवाब की तरह रेलवे स्टेशन पहुंचकर ईद मनाने दूसरे शहर जाने वालों का अहवाल बताया। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामनी यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज। यार बड़ा भाई उधर से चले जाओ। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामनी यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज। यार बड़ा भाई उधर से चले जाओ। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
मुस्तफा आमिर कत्ल केस, पुलिस ने मुलजिम कामरान कुरैशी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है और अरमगान के घर से बरामद स्नाइपर समेत जदीद असलहा पेशावर से मंगवाया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जदीद असलहा अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने पेशावर से खरीदा था। फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। फारूक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस ने इस हवाले से जो रिपोर्ट है इंटेरोगेशन की वो जमा करा दी गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरमगान कत्ल, अगवा बराए तावान, पुलिस मुकाबला व दीगर मुकदमात में जुडिशल कस्टडी में जेल में है और मुलजिम का वालिद कामरान कुरैशी भी मंशियात और गैर कानूनी असले के केस में जुडिशल कस्टडी में मलिर जेल में है। कामरान कुरैशी से स्नाइपर राइफल समेत भारी मिकदार में गोलियां बरामद की गई। दौरान तफ्तीश पाया गया कि मुलजिम कामरान कुरैशी बरामद असला व एम्यूनेशन इलाका गैर पेशावर से उसने खरीदा था और बरामद मोबाइल फोन से असला खरीदते वक्त, चेक करते वक्त की तस्वीर और वीडियोज भी मिली हैं। कामरान कुरैशी वीडियो कॉल के जरिए अपने बेटे को असला भी दिखाता रहा कि ये लेना है या ये नहीं लेना है। मुलजिम कामरान कुरैशी के खिलाफ असला के दिफा का इजाफा किया गया और इस सिलसिले में जो है वो तफ्तीश के लिए जो है उससे उसकी तहवील मांगी गई, जिसके पे कहा गया कि ईद उल फितर की जो तातीलात हैं उसके बाद उससे तफ्तीश की जा सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं मुस्तफा आमिर कत्ल केस, पुलिस ने मुलजिम कामरान कुरैशी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान के घर से बरामद स्नाइपर समेत जदीद असलहा पेशावर से मंगवाया गया। पाक फौज के जवान रोजे की हालत में भी मशकें जारी रखते हैं। रोजों में जवानों के शब रोज और जोशो खरोश कैसा रहता है, लाहौर से बता रहे हैं अलमास अहमद खान। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो हम अपने प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग कर रहे हैं हमें इसमें महसूस नहीं होते, क्योंकि हमारा काम ही यही है। वतन की खातिर, जहाद की खातिर हम खड़े हैं इधर। सबसे पहले जहाद है, हर बंदा चाहता है कि हम शहादत की मौत मरें। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के अंदर ये चीज़ इनको वहाँ पे इंडोर्स की जाती है कि वतन कम्स फर्स्ट, बैटल वर्दीनेस इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम। ट्रेनिंग कैंप्स में मौजूद फौजी जवान अपनी जिम्मेदारियां रमजान में भी बिल्कुल आम दिनों की तरह निभाते हैं। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज, लाहौर। पानी की शदीद किल्लत में हैदराबाद के काश्तकारों ने छोटे डैम बनाना शुरू कर दिए हैं। सोलर मोटर के जरिए खेतों को जरूरत के मुताबिक पानी दिया जाएगा। जाम फरीद लाखों की रिपोर्ट। डैम, इसका हमें बहुत अच्छा फायदा है। हमारे फसलों में पानी कम हो जाता है, इसमें से पानी निकाल के जो हम अपने फसलों को देते हैं। सैराब करता है क्रिटिकल टाइम जब जरूरत होती है पानी की ज्यादा। पानी की किल्लत ने मुल्क भर की तरह सिंध में भी ज़राअत को बुहरान में डाल दिया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हैदराबाद के काश्तकारों ने पानी को महफूज करने का अनोखा मंसूबा शुरू कर दिया है। ये डैम जो है ना, ये इसका हमें बहुत अच्छा फ़ायदा है। जैसे हमारे फसलों में पानी कम हो जाता है तो हम इसमें से पानी निकाल के जो हम अपने फसलों को देते हैं। जब पानी नहीं होता तो ये हम तालाब में से ड्रिप चलाते हैं तो हमारा 25 एकड़ के पौधे जो लगे हुए वो बच जाते हैं। हैदराबाद के तालका देहात में 25 एकड़ तक के जमींदारों ने सिंध हुकूमत के ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत अपनी अपनी जमीन में छोटे डैम्स बनाना शुरू कर दिए हैं। ये डैम हमारा जो वाटर स्टोरेज टैंक है ये 25 एकड़ के लिए बनाया गया है और ये 25 एकड़ को सैराब करता है क्रिटिकल टाइम जब जरूरत होती है पानी की ज्यादा। इजाफी नहरी पानी को महफूज करने के लिए बनाए गए छोटे डैम्स के बाद पैदावार में बेहतरी की उम्मीद पैदा हो रही है। काश्तकार इन डैमों से न सिर्फ वाटर कोर्स बल्कि ड्रिप सिस्टम के जरिए भी फसल को उगाते हैं। कैमरामैन काशिफ खान के साथ जाम फरीद लाखो, ARY न्यूज, हैदराबाद। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त देखते रहे ARY न्यूज।